ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब तशरीफ ला चुके हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी। वी वेलकम आवर हिज एक्सेलेंसी कौंसल जनरल ऑफ कतर, हिज एक्सेलेंसी कौंसल जनरल ऑफ ओमान, हिज एक्सेलेंसी कौंसल जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया। ऑनरेबल गवर्नर सिंध अपनी बेहतरीन खिदमात पेश करते हैं, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है आइए इतनी पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करते हैं कि ऑनरेबल गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम रोज़ादारों को, टिसोरी फैमिली के तमाम मेंबरान को, मेरे तमाम एक्सीलेंसीज काउंसिल जनरल्स को और मेरे मीडिया के तमाम सहाफ़ी भाइयों बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए, इस गवर्नर हाउस के लिए, मेरे लिए, आपके लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो इस्लामी ममालिक जो पाकिस्तान के हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, इजहारे यकजहती करते हैं, बल्कि जब जब पाकिस्तान को ऐसी माली जरूरत पड़ी या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए हमने इनको दावत दी, उन तमाम ही ममालिक के जो काउंसिल जनरल्स हैं, एक्सेलेंसीज आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो इससे ज़्यादा मेरे और आपके लिए खुशी की बात नहीं है कि जब मैंने अपने इन तमाम दोस्तों काउंसिल जनरल्स को ये बताया कि हमारे यहाँ रोजाना इफ्तार और डिनर पर गवर्नर हाउस के दरवाजे आम आवाम के लिए, बल्कि टिसोरी फैमिलीज के लिए खोल दिए जाते हैं, तो ये तमाम काउंसिल जनरल्स आज खुद अपने हाथ से आप लोगों को इनामात भी देंगे और इनकी शिरकत हम सब के लिए बाइस मुसर्रत। इसके साथ साथ हमारे सहाफ़ी भाई जो कि हमें रोजाना बिला मुआवजा कवरेज देते हैं, क्योंकि बाकी तो सूबाई हुकूमतों के पास अरबों रुपए के बजट हैं, लेकिन बकौल हमारे दोस्त कामरान रजी भाई के आप सिर्फ फिश एंड चिप्स पे ही जबरदस्त कवरेज ले रहे होते हैं। तो आज हमारे दोस्त कामरान रजी भाई जो कि जियो के रिपोर्टर भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिंध असेंबली में जो पार्लिमानी रिपोर्टर की एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, और उनके जनरल सेक्रेटरी अकरम बलोच साहब, हमीद सोमरो साहब और बाकी भी उनके जितने आज मेंबरान यहाँ गवर्नर हाउस आज आप लोगों के साथ इफ्तार करने आए हैं, तो इन तमाम रिपोर्टर्स भाइयों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अगर मैं रोजाना पाकिस्तान के लिए हमारी एक अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट में जो बहन है
उसकी फरमाइश होती है कि AK मेमन साहब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। तो AK मेमन साहब जरा आके एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा होना चाहिए। चले जी, हमारी इस बहन की ख्वाहिश को पूरा करते हुए 1 2 3 पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है तो हम सब मिलकर कहेंगे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया दोस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान सऊदीया दोस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान कुवैत दोस्ती जिंदाबाद पाकिस्तान कतर दोस्ती जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। बहरीन दोस्ती जिंदाबाद पाकिस्तान ओमान दोस्ती जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। UAE दोस्ती। जिंदाबाद। तो हमारे तमाम जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ साथ हमारे जो फरहान हनीफ भाई हैं जो कि इस शहर से मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं और वो FIR लेकर आते हैं, तो फरहान हनीफ भाई जो क्राउन ग्रुप के चेयरमैन हैं, रमज़ान इफ्तार में भी इन्होंने हमारे साथ मुआवनत की है। तो फरहान हनीफ भाई के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी तरह रेहान चावला भाई जो कि बहुत बड़े पाकिस्तान के एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ इस रमजान में मुआवनत की है, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपको पता है कि रोजाना यहाँ लोगों की तादाद बढ़ती है। जो भाई और बहन आज पहली बार यहाँ इफ्तार डिनर पर आए हैं, उनको मैं ये बता दूं कि ये जो पहले रमजान से इफ्तार और डिनर का सिलसिला जारी है, कहने को तो अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक मकसद के लिए आपका मेजबान चुना है, लेकिन हकीकत ये है कि देने वाली जात रिज़्क़ की सिर्फ अल्लाह ताला है, जो मुझे भी रिज़्क़ देता है और आपको भी रिज़्क़ देता है, और वही राज़िक है। सिर्फ मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र इस बात पर अदा करता हूँ कि इस मेजबानी के लिए उसने मुझे चुना। मैं अपने अल्लाह का करोड़ों बार इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ। तो ये कोई आप पर ये एहसान नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैंने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए और मैं आपके लिए इस रोजगार का, इस इफ्तार का एहतमाम और इंतजाम कर रहा हूँ। ये सब मेरे अल्लाह का हम पर और हम सब पर करम है। तो अल्लाह ताला हम सब की जो हम यहाँ दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला से हाजत रखते हैं, मेरी भी बहैसियत गवर्नर सिंध ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके जितने मसाइल हैं और जितनी ख्वाहिशात हैं उसे कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। इसके साथ साथ मैं रोजाना एक बात कहता हूं, मैंने ये इख्तियार सबको दे दिया है कामरान भाई कि ये जितने लोग बैठे हैं ये डिसोरी फैमिली है, ये सारे मेरे दोस्त क्या हैं? आवाज थोड़ी कम आ रही है। किसकी फैमिली है? Now they are all डिसोरी फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ अकरम बलोच भाई, मैंने इनको एक और इख्तियार दिया है। इन सबको ये इख्तियार है कि मेरी यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, अगर इन्हें कोई भी इस शहर में, इस सूबे में तंग करेगा, ज्यादती करेगा, चाहे इनका शौहर ही क्यों ना हो, हैं? हंस रहे हैं सर? चाहे इनका घरवाला ही क्यों ना हो, अगर मेरी इन बहनों
के साथ कोई भी अब इस शहर, इस सूबे में ज्यादती करेगा तो मेरी बहनें कहेंगी कि उनका भाई क्या है। और जब वो ये बताएंगी कि उनका भाई गवर्नर है तो जुल्म और ज्यादती करने वाला 2 बार सोचेगा। कितनी बार? 1000 बार। 1000 तो सोचे, जब 1000 बार सोचेगा तो उसके पैर कांपेंगे, उसकी टांगें कांपेंगी। कांपेंगी या नहीं कांपेंगी? और इसी तरह जो मेरे ये भाई, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, इनके साथ जब कोई ज्यादती करेगा, चाहे वो मालिक मकान किराया वसूल करने की सूरत में हो या कोई बिजली काटने वाला इनके घर में बिजली काटने आएगा या कोई पुलिस वाला मेरे इन भाइयों और नौजवानों को तंग करेगा, तो ये मेरे नौजवान भाई और बुजुर्ग क्या कहेंगे कि उनका भाई क्या है? उनका भाई क्या है? तो फिर सोच लो, टांगे तो कांपेंगी या नहीं कांपेंगी? इसी तरह मेरे बुजुर्ग और मेरी माएं, उन्हें भी चाहे उनके बच्चे तंग करें, हैं? चाहे उनका बेटा तंग करे, चाहे उनकी बहू तंग करे, तो वो क्या कहेंगे कि मेरा बेटा क्या है? क्या है? बेटा गवर्नर है। और अगर इन मासूम छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप भी अगर उनकी ख्वाहिशात पूरी ना करें, खिलौने ना दिलवाएं, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हमारा बड़ा भाई क्या है? ये मेरा मासूम नन्हा गवर्नर आज बो टाई लगा कर आया है और बड़ा स्मार्ट शहजादा लग रहा है। इसे स्टेज पर बुलाएं। छोटा गवर्नर ऊपर आ जाए। और इसे मेरी गवर्नर वाली सीट पर बिठा दिया जाए। ये मोहब्बत और ये प्यार आपको और सभी को, और ये साहब इधर आए। ये जितने बच्चे जो मेरी तस्वीर लेके यहां बैठे हैं, ये सब तस्वीर लेके जब मैं कहूंगा तो स्टेज पर आ जाएंगे। इन सबको भी मेरी तरफ से कैश ईदी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आज बैठ जाए, सबको करेंगे, बैठ जाए। आज आपको पता है कि 3 दिन पहले मैंने अपने छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब के इस बयान पर कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, कामरान भाई बयान आया था ना, तो मैंने अपने उस छोटे भाई मेयर कराची को कहा था कि जो इख्तियार चाहिए वो लिख कर ले आए। अरे बाबा भाई बैठ जाए।
जो इख्तियार चाहिए लिख कर ले आए। मैं बहैसियत इस सूबे के आईनी सरबराह के आपको वो इख्तियार लिख के दे दूंगा, फिर मैं जानूं और हुकूमत जाने। कहा था या नहीं? आज मेरे भाई ने मजबूर होकर अपने वसाइल ना होने पर मुझसे डिमांड की है कि मैं वफाकी हुकूमत से 100 बिलियन रुपीस मेयर कराची को दिलाऊं। तो क्या ख्याल है, दिला दिए जाएं? तो मैं ये ऐलान करता हूं कि मेरे भाई 100 अरब रुपए के कराची में तरक्याती कामों की समरी बनाकर लाएं। मैं उनके साथ वफाकी हुकूमत के पास जाकर उनको 100 अरब दिलवाता हूं। क्या ख्याल? ले आए, बल्कि कल इफ्तार में ही ले आए, आपके सामने ले आए। कल वो यहां बैठे होंगे, मैं अपना लेटर लगाकर वफाकी हुकूमत को, बहन बैठ जाए, बैठ जाए बेटा, मेरी मां बैठ जाए। अच्छा बैठे बैठे अभी। अच्छा इनको आगे बैठा दें, इनको आगे बैठा दें, बैठ जाए, बैठ जाए। अगर वो कल आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, अपना साइन शुदा लेटर लेके इस शहर की तरक्की के लिए उन्हें 100 अरब की जो वफाकी हुकूमत से ग्रांट है उसका लेटर जारी कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं जानूं और वफाकी हुकूमत जाने इंशाअल्लाह ताला। जब तक मेरे इस शहर के, इस सूबे के एक एक शख्स का अपना जाती घर नहीं होगा, जब तक हर एक के घर में पानी, गैस और बिजली नहीं आएगी, हम इसी तरह इस गवर्नर हाउस में अवाम की अदालत लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अम्मा बैठ जाए। अच्छा इसको कुर्सी दे दें, एक कुर्सी दें इन खातून को, यहां से एक कुर्सी लेके जाएं। ये जब मैं अब सुने आराम से, जो मैं कहता हूं कि मैं कोई भी बात जबानी नहीं करता। आप बताएं, जब एक मां ने कहा कि मैं जमीन पर नहीं बैठ सकती, तो एक बेटे का फर्ज था या नहीं था? अगर इनका अपना बेटा होता तो वो भी मेरी तरह इनके लिए कुर्सी लगाता या नहीं लगाता? तो अब इस बात का, इस मेहरबानी बैठे हुए, जो मैं बात करता हूं, आपको मेरी सारी बातों पर भरोसा है या नहीं? क्या मेरी बातों पर भरोसा करते हैं? मुझ पर एतमाद है? तो सुने, मेरी गवर्नरशिप मुझे अल्लाह ताला ने
जब 12 रबी अव्वल को दी और मैंने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले, लोगों के लिए राशन का एहतमाम किया, तो मुझे कहा गया कि ये गवर्नर का आईनी इख्तियार नहीं है। गवर्नर अपने आईनी हदूद में रहे। मैंने उसका जवाब ये दिया कि जो इस सूबे में आईनी सरबराह हो, ये कैसे मुमकिन है कि जो आइन अवाम के लिए बनाया गया हो, उस आइन का आईनी सरबराह अगर अवाम के हकूक की बात करेगा तो कोई कैसे कह सकता है कि ये आईनी हदूद से बाहर है। अगर ये आईनी हदूद से बाहर है भी तो मैं 100 बार ऐसी हदूद क्रॉस करने के लिए तैयार हूं जहां मुझे अपने भाई बहनों के लिए आवाज उठानी पड़े। जब मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद तो नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे भाइयों, बगैर इख्तियार के 50,000 बच्चे आईटी के मुफ्त एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं। कोई इख्तियार नहीं है। 50,000। कोई इख्तियार नहीं था। 9 लाख राशन के बॉक्सेस अपने इस भाई बहनों में बांटे बगैर इख्तियार के। कई हजार मोटरसाइकिलें, कई हजार लैपटॉप, कई हजार फ्रूट और सब्जियों के ठेले और कई ऐसे काम जो मुझे खुद भी याद नहीं, ये तो बगैर इख्तियार के हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने, बेटा फिर सब आएंगे, इधर दे दो, फिर सब आएंगे, मेरी जान दे, आपको देख के सब आएंगे ना। चलो शाबाश, बैठ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इख्तियार नहीं है तो इतने सारे काम हो रहे हैं। अगर इख्तियार आ गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? हर एक का अपना घर होगा इंशाअल्लाह ताला। सबका अपना अपना रोजगार होगा। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पे गुजारा नहीं होगा। अपनी नई नई गाड़ियां होंगी। इनके बच्चे भी बैरूने मुल्क पढ़ेंगे। होंगे या नहीं होंगे? भरोसा है या नहीं है? ये जो हमारे मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के कौंसल जनरल मौजूद हैं, ये भी इस बात की अक्कासी करता है कि आपके इस गवर्नर, इस अवामी गवर्नर भाई पर इन दोस्तों का भी एतमाद है। हमारे कौंसल जनरल कतर ने आप लोगों के लिए बेशुमार राशन के बॉक्सेस हमें गवर्नर हाउस में पहुंचाए। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे ख्याल से इंतजार हो रहा है कि हमारे खावर नक्शबंदी भाई ने जो रोजाना उम्रे के टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया और अल्लाह ताला ने उनकी वो ख्वाहिश मेरे दिल में डाली और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने उसमें अपना हिस्सा डाला, जिसमें उजैर इसानी भाई भी शामिल हैं। तो रोजाना उम्रे के टिकट की कुरानदाजी आपके सामने होती है। इसी तरह स्मार्ट सिटी जो कि एक प्रोजेक्ट है कराची में, वो रोजाना 120 गज का जो प्लॉट है उसके लिए हमें वो प्लॉट देते हैं और हम आप तक लौटा देते हैं। तो आज उनकी भी कुरानदाजी होगी और जो हमारी बहन
सनिया फारूक, जिसने ये कहा हुआ है कि रोजाना 10 लोगों को बच्चों की ईदी के लिए कैश प्राइज यहां दिया जाएगा, उसकी भी कुरानंदाजी होगी। और एक और ऐलान मैं करना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला कल नहीं परसों से हम रमजान फेस्टिवल का ऐलान कर रहे हैं। रमजान फेस्टिवल में गवर्नर हाउस के बाहर जो हमने रोशनियों का समा बनाया है रमजान के इस्तकबाल के लिए, गवर्नर हाउस और उसके अतराफ को जिस तरह हमने लाइटिंग से सजाया है, मेरी ख्वाहिश है कि इस पूरे शहर और इस सूबे में इसी तरह रोशनियां वापस आएं। लेकिन जो रमजान फेस्टिवल है उसमें हमने ये किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि महंगाई के इस दौर में इन मासूम बच्चों को आप लोग जिस तरह सीवीयू पे और ऑक्स पे पर जाकर बच्चों को ऊंट और घोड़ों पर बिठाते हैं, वो अब इतना महंगा हो गया है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो रोजाना 8 से 12 तक इन बच्चों के लिए झूलों का, ऊंट और घोड़ों का मुफ्त इंतजाम किया गया है। सारे बच्चों को आप ऊंट और घोड़ों पर बिठाएंगे, उनको जो बेहतरीन झूले हैं इन बच्चों के लिए उन पे राइड्स देंगे, और हम बच्चों के लिए चॉकलेट का और ऐसी चीजों का भी इंतजाम करेंगे कि ये यहाँ से खुश होकर वापस जाए इंशाअल्लाह ताला। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आखिरी अशरा आएगा, बड़ी रातों के बाद गवर्नर हाउस में और उसके बाहर मैं अपनी बहनों के लिए मुफ्त चूड़ियों और मेहंदी का इंतजाम भी करूंगा।